Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. Now, this is the reading you versus them from 15th to 30th of October. Please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Please remember that roles can always change, and please check your sun, moon, rising, and Venus. And this is for the sign of Leo. So now let's see what is there for alliance. Let's see. Now in this I'm going to tell you about your feelings, your partner's feelings, outcome, and give you some advice. So let's see what's going on. What are the feelings of Leos for the partner? What are the feelings of Leos? One last shuffle. Okay, Leos, you have got the Queen of Pentacles in the reverse, the Queen of Wands in the reverse, and the Ten of Pentacles in the reverse. Sorry, upright. Yeah, in the reverse. Sorry. तो लियोज यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे देर आर टू पीपल और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और एक क्वीन ऑफ कप्स है. वन इज़ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, दिस वन इज़ एरीज लियो सैज. एंड या आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है लियोज की आप बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं अंदर से. आपको बहुत खालीपन लग रहा है. आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, यानी कि आपके पास यू हैव अ हैप्पी फैमिली, यू हैव मनी, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास डॉग है, आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है. बट आप फिर भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी है. एंड यहाँ पे ऐसा लगता है देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व. सो वी विल सी व्हाट इट इज़. देयर आर टू विमेन इन्वॉल्व. डोंट गो बाय द जेंडर. दो आदमी भी हो सकते हैं, दो औरतें हो सकती हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई कमी है. आप शायद किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं. एट ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और आपकी एक उनसे नई शुरुआत हो रिश्ते की. एंड यू मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू देम. आप लोग कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से. सो ओवरऑल यू आर मिसिंग समवन. आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, या कोई सिचुएशन हो सकती है. कुड बी अ थिंग ऑल्सो, मे नॉट बी अ पर्सन. प्लीज़ रिमेंबर इट कैन बी प्लेस, प्लेस, थिंग और पर्सन. तो ऐसा लगता है लियोज कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई कमी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग. व्हाट इज़ अ पर्सन ऑफ लियोज फीलिंग. What is the person of Leo feeling, my lovely? Okay, Leos, you have got the King of, the Knight of Pentacles, the Five of Swords, and the King of Pentacles. You have the Queen of Pentacles here and the King of Pentacles. Now there seems to be a divine couple here. तो आपके जो पर्सन फील कर रहे हैं वो ये है कि they are planning slowly but steadily. They are planning towards their financial towards a financial stability. अपने finances को वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट फोकस्ड ऑन लव, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप. उनका फोकस मनी पे है, उनका फोकस रिश्ते या इमोशंस पे नहीं है. उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने काम पे फोकस्ड है और उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा है. एंड दे आर दे आर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. दे आर ट्राइंग टू बी नॉर्मल. हालांकि उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है अंदर से.
वो रात को सो नहीं पा रहे हैं एंड दे आर वेरी वेरी एंक्शियस बिकॉज उनको वो स्टक है. दे हैव चेंज द पर्सपेक्टिव, दे हैव टू लेट गो ऑन समथिंग. वो किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं. व्हाट शुड दे डू. दे आर वेरी वेरी एंक्शियस. लेकिन इस समय वो अपने आप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं. वो अपने पैसे मनी पे फोकस्ड हैं. दे आर नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग एल्स. दे आर नॉट फोकस्ड ऑन यू लियो. सॉरी, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन यू. नाउ लेट्स सी what's the outcome of this relationship in for the next 15 days. हो सकता है वो पैसे रुपए को लेकर के बहुत ज़्यादा एंशियस हो, उनको एंजाइटी हो. दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली और दे आर वेरी वरिड. बहुत ज़्यादा चिंता में हो वो. सो लेट्स सी what is the outcome of this relationship. Outcome is clarified by the Seven of Wands, by the Two of Wands in the reverse, and by the Sun. You see, आपका जो आउटकम दिख रहा है लियो, दिस इज़ योर एनर्जी ओनली. आपको बहुत क्लैरिटी हो गई है कि शायद ये पर्सन ने आपने आपको ब्लॉक कर दिया है एंड यू वॉन्ट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्या स्टैंड लेना है ये आप सोच रहे हैं. यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अप. आप इस रिश्ते को गिव अप करना चाहते हैं क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक चुके हैं. आप जो है वो आपको लगता है इसमें कोई विक्ट्री सक्सेस नहीं है. इट इज़ एंडेड वेरी बैडली बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं है एंड यू वांट टू मूव ऑन. सो व्हाट इट इज़ टेलिंग मी कि करंट फीलिंग्स में तो दिख रहा है कि यू वांट हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ. आप अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे हैं. यू वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यू आर फोकसिंग ऑन एडवेंचर, हैप्पीनेस, जॉय. जो चीज़ें आपको खुश रखना चाहती हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं. आपको पाथ चूज़ करना है. इसका आउटकम ये है कि यू आर ट्राइंग टू चूज़ अ पाथ. whether you want your happiness or whether you want to fight for the relationship. तो आउटकम में तो कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है. इसमें आप खुद ही सोच विचार में है कि आपको क्या करना है. बट आई थिंक you are at crossroads. You have to make a choice. You have to make a choice whether you want to be with this person or you want to fight. आपको बहुत ज़्यादा लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप फाइट नहीं करना चाहते. तो you want to be happy on your own. This is what it is showing you. Now let's see what's the outcome. Let's see what's the outcome for you. Leos, what's the outcome? The outcome is Page of Wands, the High Priestess and the Page of Pentacles in the reverse. देयर आर टू पेजेस हियर. आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने अंदर झाँकें, अपने इंट्यूशन को सुने, अपनी अंदर की आवाज़ को सुने कि आपको क्या कोई चीज़ जो स्टार्ट नहीं हो पा रही है आपको उसी पे अटके रहना है या आपको आगे बढ़ना है, नया डायरेक्शन ले लेना चाहिए. ये आपकी एडवाइस है. तो आपके लिए एडवाइस है कि आप जो चीज़ नहीं शुरू कर पा रहे हैं आप उसको छोड़ दें और एक नए डायरेक्शन में मूव करें जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे कुछ होप हो, आप कुछ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं. बट यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस. इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इनर वॉइस, अगर आप ये सोचते हैं कि ओ कम ऑन शट अप, आई डोंट वांट टू हियर दिस, आई डोंट वांट टू हियर दिस, देन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं. इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है. यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet और यू हैव टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी लियोस कि आपको अपने अंदर की आवाज़, जो एक कहते हैं कि आपकी जो सोल की आवाज़ है, जो आपके आत्मा की आवाज़ है, उसको सुने कि मूव टू अ न्यू डायरेक्शन. इफ़ दिस डायरेक्शन इज़ नॉट ओपन फॉर यू, दूसरा एक ये दरवाज़ा नहीं खुलता है तो कोई ना कोई दूसरा दरवाज़ा आपके लिए ज़रूर खुला होगा और खुलेगा ही अगर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे. सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. आई एम सेइंग टॉरस. दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लियोस. And if you liked it, please hit the like button. See you next time. Till then, bye bye.